गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले हम आपको करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस वाली वीडियो में आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, in an election a successful candidate registered 577500 votes are in nearest in rival score 348700 votes। सिंपल सी बात ये है, जो इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट को 577500 वोट्स मिले हैं जो सक्सेसफुल हुआ है यानी जो जीता हुआ है, एंड जो हारा हुआ कैंडिडेट है 348700 स्कोर है उसका वोट्स मिले हुए हैं। Why what margin did the successful candidate win the election? अब ये पूछा जा रहा है इस वाले जो वोट्स है दोनों वोटर हैं किनको ज्यादा मिले हैं कैंडिडेट को, यानी जीतने वाले को कितने वोट ज्यादा मिले हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स get votes 577500 and nearest another candidate votes 348700। what सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ज्यादा वाला नंबर दे रखा है उसमें से आप सबट्रैक्ट कर लेंगे। जीरो यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको इतने से वोट्स जो हैं ज्यादा मिले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड इन बुक्स वर्थ इतना 285891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, यानी जून के फर्स्ट वीक में उसने इतनी बुक्स सोल्ड की यानी बेच दी, एंड बुक्स वर्थ 400768 इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ ऑफ जून, यानी सेकंड वीक जो जून का है उसमें इतनी बुक्स उसने सेल कर दी है। हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीकों में उसने कितनी बुक्स बेच दी हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन में आपको प्लस करना है, यानी पहले दोनों को ऐड करना है और लैंग्वेज अपने तरीके से कैसे ही लिख सकते हो, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड व्हाई हाउ मच, अब उसने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की अपेक्षा या सेकंड वीक या फर्स्ट वीक की अपेक्षा किसमें ज्यादा बेची है, हाउ मच। तो सेकंड वाले इसी क्वेश्चन फर्स्ट में, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, क्योंकि हाउ मच पूछ रहा है और एक बार टुगेदर पूछ रहा है। तो फर्स्ट पहले प्लस करेंगे फिर आप माइनस करेंगे, या पहले माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो, ये आपको डू इट में। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 5, find the difference between the greatest and least numbers that can be written using the digits 6, 2, 4, 7, 3 each only once. Find the difference between, यानी कुछ डिजिट दिए हुए हैं, उन डिजिटों की हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के बाद उसका डिफरेंस फाइंड करो। क्या करना है? यूजिंग डिजिट। यूजिंग डिजिट्स कौन से हैं आपके? 6, 2, 7, 4 और 3। इससे आपको बनाना क्या है? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इन्हीं डिजिटों का यूज करिए। ग्रेटेस्ट नंबर तो हमने पहले समरी में बताया था आपको। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद उसका स्मॉलेस्ट, फिर उसके स्मॉलेस्ट, फिर उसको स्मॉलेस्ट। यानी सिंपल सी बात ये है, जब भी आपको किन्हीं डिजिटों से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो उन डिजिटों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, आपको नंबर गेट हो जाएगा। यानी जो भी नंबर डिजिट दे रखे हैं उन डिजिटों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, आपको ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हो जाता था? जब आपको 0 दे रखा था दूसरे फॉर्मेट से बनता था, ये सिंपल दे रखा है तो वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। अब देखो इसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? यूजिंग द डिजिट, यानी इन डिजिटों का यूज करना है और इन्हीं डिजिटों के यूज से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाने हैं। स्मॉलेस्ट जो भी नंबर आए आपकी, ग्रेटेस्ट आएगा या स्मॉलेस्ट आएगा, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस इज माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर 7, 6, 4, 3, 2, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है और ये 7, 6, 4, 3, 2। अब इसको डिफरेंस करना है सबको। देखो 2 में से 7 नहीं जा रहा, 12 कैरी आ गया, 12 हो गए, 12 में से 7 गए, कितना बचा? 5। यहाँ क्या बचा? 2 इधर से कैरी ले लिया, 12 हो गए, 12 में से 6 गए, 6। यहाँ क्या बच रहा है आपका? 3 इधर से कैरी ले लिया, कितने हो गए? 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9। अब यहाँ क्या बचा? 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2। अब देखो यहाँ तो कैरी लेने की जरूरत नहीं, तो यहाँ कितना बचा आपका? 7 में से 2 गए 5। एक बार और चेक कर लो, देखो 12 में से 7 गए 5, यहाँ 2 था, 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लिया, ये 12 हो गए, 12 में से 7 गए 5 बचा। यहाँ कितना आप करेंगे? 2 इधर से कैरी लिया, कितना आ गया? 12 में से 6 गए 6। फिर यहाँ क्या बचा? 3 इधर से कैरी ले लिया, 3 में से 4 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी लेने के बाद 13 में से 4 गए, तो आपका कितना बचा? 13 में से 4 गए 9, इधर से कैरी चला गया, यहाँ हो गए 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। यानी जो नंबर हमारे पास थे क्या थे? जो यूज्ड डिजिट थे हमारे पास, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, उन दोनों का हमने क्या किया? डिफरेंस फाइंड किया। डिफरेंस में 5296 मिला। तो इसी सीरीज में आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप करना है, सिंपल सा है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 6,
A merchant at the 78592 with her, she placed a order 6 hours ago. A machine on average manufactures 2825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January 2006? यानी एक मशीन है एंड एवरेज मैन्युफैक्चर स्क्रू अ डे, यानी 1 डेज में कितने मैन्युफैक्चर का बना लेती है वो स्क्रू ड्राइवर 2825। ऐसे उसने पूछा हाउ मेनी स्क्रू इन द प्रोजेक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 के मंथ जनवरी में वो कितने स्क्रू कंप्लीट कर लेगी। तो सिंपल सी बात है, 1 डे स्क्रू ए मशीन on average manufactures screw a day। 1 डे में कितने स्क्रू कंप्लीट कर रही है फैक्ट्री 2825। अगर उसने पूछा क्या है कि जनवरी अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स ऑफ स्क्रू अ डे 1 डेज में कितने कंप्लीट कर रही है और जनवरी मंथ में वो कितने कंप्लीट करेगी। अ मशीन वन एवरेज manufacture manufactures screws as जनवरी में कौन से मंथ में जनवरी 2006। क्योंकि सिंपल सा कि यहाँ पर क्या है 1 डेज में इतने कंप्लीट हो रहे हैं। जो जनवरी का मंथ है यानी जो जनवरी का मंथ है उसमें कितने डेज होंगे, तो यहाँ पर क्या है 2825 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कितने मैन्युफैक्चर, यानी एक दिन में इतनी बना रही है तो 30 डेज में, यानी जनवरी का क्या मतलब है यहाँ पर 30 डेज। कितना मतलब है यहाँ पर जनवरी का क्या मतलब है 30 डेज, यानी एक मशीन एक दिन में इतना कंप्लीट कर लेती है तो 30 डेज में कितना कंप्लीट करेंगे स्क्रू बनाना। तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। मंथ दे रखा है इसमें जनवरी दे रखा है तो जनवरी के अकॉर्डिंग लेंगे, फरवरी दे रखा है तो फरवरी के अकॉर्डिंग लेंगे, मार्च दे रखा है तो मार्च के अकॉर्डिंग लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं, क्या इससे थोड़ा सा मतलब होता जब आपको फरवरी दे रखा होता, फरवरी दे रखा होता तब निकलता वहाँ 28 की या 29 की है, पर जनवरी तो हर बार 30 की होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनवरी आपकी कितनी है 30 की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कर लो बस, 0 का 0 बाद में रख लेंगे, 3 15 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 3 8 24 और कैरी तो है नहीं 24 से 4 कैरी 2 2 6 और 2 8 8 4 7 5 0 और ये हो गया आपके 0। ये कितना हो गया 2। टोटल स्क्रू इतने बने उसके मैन्युफैक्चर फैक्ट्री ने जो कंपनी मशीन हमने बनाए थे उसके पास इतने स्क्रू हैं, यानी 2825 एक बार डेज चेक कर लेना 2825 30 डेज में कंप्लीट पूछ रहा है तो 30 डेज में प्रोड्यूस कितना कर लेगा 2825 एक बार चेक, 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 और 7 3 8 24 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 8 4 7 5 0 स्क्रू, यानी कंप्लीटली कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक दिन में इतने स्क्रू ड्राइवर उसने बनाए थे तो जनवरी मंथ में उसने कितने स्क्रू ड्राइवर कंप्लीट कर लिए। तो 30 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, यानी इतने 30 डेज में उसने इतने स्क्रू ड्राइवर बना के कंप्लीट कर दिए।
इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, अ मर्चेंट हैड ₹78592 विद हर। एक मर्चेंट के पास 78592 विद हर, उसके पास इतने पैसे हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ द परस्यूम ऑफ द 40 रेडियो सेट। उसने 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए एट ₹1200 ईच। एक रेडियो खरीदने के लिए 1200 रुपीज चाहिए। हाउ मेनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर टू परचेज। खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे और बचे। अब उसके पास पहले तो ये देखो टोटल मनी कितना है। अ मर्चेंट हैड मनी कितना दे रखा है, 78592 इतने पैसे दे रखे हैं। अब उसने खरीदा क्या है, ऑर्डर कितने का दिया है, ऑर्डर फॉर परस्यूम 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। ये बात याद रखनी है। पूछा क्या है, हाउ मच मनी विल द रिमेन विद आफ्टर परचेज। यानी उसने क्या है, उस मर्चेंट के पास इतनी मनी दे रखा है, टोटल उसके पास है, और उसने ऑर्डर किया 40 रेडियो सेटों का, 40 रेडियो सेट्स का। तो एक सेट, यानी यहाँ पर क्या है, ये एक सेट, इसका मतलब है एक सेट की कॉस्ट दे रखी है। इसका क्या मतलब दे रखा है, एक सेट की कॉस्ट दे रखी है 1200। तो कितने सेट खरीदे उसने, 40 रेडियो सेट। तो टोटल अमाउंट तो 40 रेडियो सेट का होगा ना। टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 40 रेडियो सेट। अब देखो एक कितने का है, तो 40 रेडियो सेट कितने की, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई। यानी एक वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे सिंपल वे में समझ लो, एक पेन है 5 रुपए का, 10 पेन खरीद लो, तो क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई। तो ऐसे ये 40 रेडियो सेट है, 40 रेडियो सेट खरीदने हैं उसने, और एक की इतनी कॉस्ट है, तो क्या निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई। यानी उसने सिंपल उस बार रेडियो जो खरीदा था, उसने इतने रुपए का सामान खरीदा सुबह। अब पूछ क्या रहा है, विल बी रिमेन मनी, तो उसके पास रिमेन मनी कितना है, रिमेन मनी क्या है, उसके पास इतना अमाउंट था, और इतना अमाउंट का उसने रेडियो सेट खरीदे हैं 1200 का एक है, था 40 सेट इतने के हैं, तो बचे हुए पैसे कितने हैं। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट आपने उस दुकानदार को दिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 78592। सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0, 2, 9, 5, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 4 गए 3। यानी उस मर्चेंट था, उसके पास इतना पैसा और रिमेन है, यानी इतना पैसा बचा हुआ है। अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।